अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्क्रीन पर मटेरियल ले लेते हैं जो जो हमें रिक्वायर्ड है। एक अदद MCB 2 पोल, 3 अदद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ले लेते हैं। सबसे पहले वाला मेन के तौर पे यूज करेंगे। जो दूसरा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसको हम डेल्टा के तौर पे यूज करेंगे और जो तीसरा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसको हम स्टार के तौर पे यूज करेंगे। इसके बाद में हम एक ओवरलोड रिले ले लेते हैं, एक अदद टाइमर ले लेते हैं, एक स्टॉप पुश बटन ले लेते हैं, एक स्टार्ट पुश बटन ले लेते हैं और 3 अदद इंडिकेटर ले लेते हैं। जो रेड इंडिकेटर है ये रन का स्टेटस बताएगा हमें, जो ग्रीन इंडिकेटर है ये स्टॉप का हमें स्टेटस बताएगा और जो येलो इंडिकेटर है वो हमें ट्रिप का स्टेटस बताएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ हमें सामान था जो चाहिए था, हमने ले लिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम न्यूट्रल फेस लेंगे और MCB के इनपुट पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ये फेस ले रहा हूँ और ये MCB के इनपुट पे कनेक्ट कर दिया। अब न्यूट्रल ले रहा हूँ और ये भी MCB के इनपुट पे कनेक्ट कर दी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम न्यूट्रल के पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो न्यूट्रल के कनेक्शन कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले मैं ये न्यूट्रल ले रहा हूँ और ये तीनों इंडिकेटर के लिए लेके जा रहा हूँ। ये तीनों इंडिकेटर को हमें न्यूट्रल देनी होगी। तो सबसे पहले ये मैंने ट्रिप के इंडिकेटर को दे दी। इसके बाद मैं यहाँ से स्टॉप को दे देता हूँ, यहाँ से रन के इंडिकेटर को भी न्यूट्रल दे दी। तो इसके बाद इन तीनों कॉन्टैक्टर को भी न्यूट्रल देनी है और ये जो टाइमर है इसको भी हमने न्यूट्रल देनी है। तो फ्रेंड्स, हम इस मेन कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल देते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दे देंगे। इसके बाद में यहाँ से डेल्टा को दे देते हैं। ये डेल्टा का जो A2 पॉइंट है यहाँ पर इसको दे दिया। और फ्रेंड्स, यहाँ से हम न्यूट्रल लेके टाइमर को भी कनेक्ट करते हैं। टाइमर का भी जो A2 पॉइंट है उस पर कनेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह कुछ कनेक्ट होगी। अब इस स्टार का जो A2 पॉइंट है यहाँ पर भी हम न्यूट्रल दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, देखें ये न्यूट्रल के कनेक्शन कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स, हमारे मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, टाइमर और तीनों इंडिकेटर्स को न्यूट्रल चाहिए थी, तो हमने वो कनेक्ट कर दी। जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसका जो A2 पॉइंट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट की जाती है और जो टाइमर है इसके भी A2 पे कनेक्ट की जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये MCB के आउटपुट से फेस ले लेते हैं और ये जो ओवरलोड रिले है इसके जो पॉइंट नंबर 95 और 96 जो पॉइंट हैं ये आपस में नॉर्मली क्लोज हैं। तो इसके 95 पे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से हम लेके आएंगे और ये इसके 95 पे कनेक्ट कर देंगे। अब इसके 96 से हम फेस को लेंगे और ये जो स्टॉप पुश बटन है इसके इनपुट पे कनेक्ट कर देंगे और इस स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से हम फेस को लेंगे और ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके इनपुट पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स कुछ इस तरह इसको मैंने कनेक्ट किया। अब फ्रेंड्स, इसके आउटपुट से हम फेस को लेंगे और मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो A1 है वहां पर कनेक्ट कर देंगे। ये फ्रेंड्स कुछ इस तरह इसका मैंने ये कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की वायरिंग कंप्लीट हुई। अब फ्रेंड्स, हम इस स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे तो ये मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये उस वक्त तक ऑन रहेगा जब तक इस बटन को आपने प्रेस करके रखा होगा। जो ही आप बटन को रिलीज करेंगे तो ये मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने इसको ऑल टाइम ऑन रखना है। तो इसके लिए हमें इसका होल्डिंग सर्किट तैयार करना होगा। तो फ्रेंड्स, होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए ये जो मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसका पॉइंट नंबर ये वाला 13 और ये जो पॉइंट 14 है ये हमने यूज करने हैं। ये आपस में नॉर्मली ओपन है। तो ये जो इसका A1 पे सप्लाई मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के आई हुई है इसी को हमने यहाँ से लेना है और इसके 13 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। और जो बचा 14 नंबर पॉइंट ये स्टार्ट पुश बटन के जो स्टार्ट से यहाँ से हम इसका केबल एक लेंगे और इसके 14 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे और इस तरह से इसका होल्डिंग सर्किट कंप्लीट होगा। अब आप इस स्टार्ट पुश बटन को जब दबाएंगे तो ये मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा और आप इस बटन को छोड़ भी देंगे तब भी ये ऑन रहेगा। तो फ्रेंड्स, जब ये मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा उसी टाइम पर इस टाइमर को भी ऑन होना चाहिए।
तो ये देखें फ्रेंड्स, इस टाइमर को कैसे हम उसी टाइम पर ऑन करेंगे। तो देखें इसमें A2 में न्यूट्रल ऑलरेडी कनेक्ट है, हमने A1 पे फेस देना है। तो ये A1 पे फेस जो हमने ये मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 से भी हम दे सकते हैं और ये स्टार पुश बटन के आउटपुट से भी हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब हमारा जो ही ये मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर फ्रेंड्स ऑन हुआ, साथ ही ये टाइमर भी ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स ये टाइमर का ये जो पॉइंट है, ये 15 नंबर 15 नंबर ये जो है कॉमन पॉइंट है, और इसका फ्रेंड्स ये जो पॉइंट नंबर 16 है, ये वाला ये नॉर्मली क्लोज है, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है 18 नंबर ये नॉर्मली ओपन है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि ये A1 से हम सप्लाई कॉमन पे दे देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे दे दी। तो अब इसका जो फ्रेंड्स नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है 16 नंबर से मैंने सप्लाई लेनी है और स्टार कॉन्टैक्टर को दे देनी है, स्टार कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट पे देनी है। तो फ्रेंड्स स्टार कॉन्टैक्टर के A1 पे सप्लाई देने से पहले मुझे इंटरलॉक करना होगा, और इंटरलॉक करने के लिए डेल्टा कॉन्टैक्टर का ये जो पॉइंट नंबर 21 और 22 है नॉर्मली क्लोज, इसको मैं यूज करूंगा। तो फ्रेंड्स देखें मैं यहाँ से 15 नंबर से सप्लाई ले रहा हूँ, और ये कुछ इस तरह से डेल्टा कॉन्टैक्टर के ये 22 नंबर में आ गई, और इसके 21 नंबर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से सप्लाई निकलेगी, और ये स्टार कॉन्टैक्टर के A1 पे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये स्टार कॉन्टैक्टर की भी वायरिंग कंप्लीट हुई। तो फ्रेंड्स अब जो टाइमर पे आपने टाइम सेट किया हुआ है उस टाइम तक 15 और 16 नंबर नॉर्मली क्लोज रहेंगे, और जो ही टाइम इसका कंप्लीट होगा तो 15 और 16 नॉर्मली ओपन हो जाएंगे, और 15 और 18 नंबर जो पॉइंट है ये नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे। तो 18 से हम सप्लाई लेंगे और डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 पे दे देंगे, लेकिन A1 पे देने से पहले हमको इसका इंटरलॉक स्टार कॉन्टैक्टर के साथ करना है। तो यहाँ से मैं सप्लाई ले रहा हूँ, और स्टार कॉन्टैक्टर का सेम वही पॉइंट 22 नंबर जो कि नॉर्मली क्लोज है 21 नंबर के साथ वहां पे कनेक्ट किया, और 21 से सप्लाई लेके A1 पे कनेक्ट कर दी। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से डेल्टा कॉन्टैक्टर के भी A1 पे सप्लाई आ गई। तो फ्रेंड्स क्या होगा, जब आप इस स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन होगा, साथ ही टाइमर ऑन हो जाएगा, और टाइमर जो ही ऑन होगा तो ये 15 नंबर और 16 नंबर नॉर्मली क्लोज होंगे। तो ये सप्लाई यहाँ से होते हुए नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से होकर ये स्टार कॉन्टैक्टर को भी ऑन कर देगी, और जो ही टाइम पूरा होगा तो ये यहाँ से इसको सप्लाई कट कर देगी, 15 से 16 से कट कर देगी, 15 और 18 को मिला देगी, तो आपका स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और डेल्टा ऑन हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स कुछ इस तरह से स्टार डेल्टा की वायरिंग कंप्लीट हुई। अब इसके इंडिकेटर्स के हम कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिप के इंडिकेटर का कनेक्शन करेंगे, और फ्रेंड्स ये जो ओवरलोड रिले है इसका ये वाला पॉइंट जो है 98 और 97 ये नॉर्मली ओपन है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये जो पॉइंट नंबर 95 था यहाँ से हमने एक लूप लेनी है, और ये 98 पे हमने कनेक्ट कर देनी है। तो फ्रेंड्स 98 से 97 नॉर्मली ओपन है। तो जब जो ही ये ORLR ट्रिप हो जाएगा तो पावर सप्लाई ये 95 और 96 जो नॉर्मली क्लोज थे ये नॉर्मली ओपन हो जाएंगे, और 97 और 98 नॉर्मली ओपन थे ये नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे। तो सप्लाई 98 से यहाँ 97 पे आएगी। तो 97 से सप्लाई मैंने ये यहाँ से लेके ये जो ट्रिप का इंडिकेटर है इसके दूसरे साइड पे कनेक्ट कर दी। ये तो फ्रेंड्स ट्रिप इंडिकेटर के कनेक्शन कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स अब हम इसके स्टॉप इंडिकेटर के भी कनेक्शन करते हैं। तो स्टॉप इंडिकेटर के कनेक्शन करने के लिए जो मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसका ये जो 21 और 22 पॉइंट है नॉर्मली क्लोज, इसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये 14 नंबर से सप्लाई लेके मैं 22 पे कनेक्ट करूँगा, और ये इसके 21 नंबर से सप्लाई लेके जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है ये यहाँ से लेके मैं ये इंडिकेटर के दूसरी साइड पे आकर कनेक्ट कर दूँगा, और ये मैंने कर दिया है। तो इसके बाद हम इस रन के इंडिकेटर के कनेक्शन करते हैं। तो इसके बहुत आसान है, इसमें भी न्यूट्रल ऑलरेडी आई हुई है फ्रेंड्स। तो ये इसको जो ही हम स्टार्ट वाले बटन पुश बटन को दबाते हैं तो मेन कॉन्टैक्टर ऑन होता है, उसी टाइम में ये रन वाला इंडिकेटर भी ऑन होना चाहिए। तो इसकी सप्लाई हम जो है वो हम किसी भी यहाँ A1 से भी ले सकते हैं, ये टाइमर जो है इस टाइमर के भी A1 से ले सकते हैं, और ये जो बटन स्टार्ट बटन है इसके ये आउटपुट से भी ले सकते हैं। तो मैं इसकी यहाँ से कनेक्ट कर तो फ्रेंड्स मैं इसके यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट करके ये रन इंडिकेटर के दूसरी साइड पे दे देता हूँ। इनको न्यूट्रल फ्रेंड्स ऑलरेडी आई हुई है, ये इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग जो हमने कंप्लीट की है। तो फ्रेंड्स अगर इसकी पावर वायरिंग भी आपने सीखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।